कहानी क्या है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी के दौर में जाते हैं तो आप बहुत चीज़ों को पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं। यही मैंने लिखा है कि इसके बाद द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वुमन विल हैव अ चेंज ऑफ हार्ट इन मैनी पीपल। परमात्मा ने मुझे ब्लेस किया कि आज मैंने 75 किताबें निकाली, मगर जब वो ज्ञान लिखते हैं तो देखते हैं कि जिसका कैरेक्टर इतना मिसअंडरस्टूड था कैकेयी का, तो विकास कपूर जो हमारे संस्थान के फाउंडर ट्रस्टी हैं, तो उनने ये प्रयास किया और 20 साल से ये प्रयास कर रहे थे। तो जब 20 साल हुए तो पब्लिशर्स के पास गए मिलने के लिए, बट समहाउ हम लोगों ने अपना पब्लिशिंग हाउस खोला, बिकॉज अपनी ही किताबें इतनी है कि खोला। तो फिर विकास से बात हुई, मैंने कहा विकास तुम इधर उधर जा रहे हो, तो विकास ने बोला आप ही हमारा पब्लिश करिए। मैंने कहा कैरेक्टर केकेई का इतना स्ट्रांग है और लोगों को नहीं पता कि वो साइबेरिया से आई थी, दैट इज पार्ट ऑफ भारत, एंड वो जो स्ट्रेंथ थी उसकी, तो अगर द्रौपदी को चुना कि महाभारत होगी तो कैकेयी को चुना था कि राम रावण का वध करेंगे। बट जब वो इंस्टेंस होता है, ना कैकेयी बोलती, एडमेंट होती, ना राम वनवास में जाते। और ये जो कहानी है कि 14 साल ही क्यों, और फिर अब महाभारत देखिए फिर 13 साल ही क्यों। वनवास जब होता है 14 साल का भी होता है, या किसी को शक्ति को बदलता है, कोई भी मनुष्य को परमात्मा बदलता है, तो वो 14 साल ही क्यों होता है। उसी 14 साल में महाभारत में अर्जुन को सीखा, कृष्ण ने सिखाया कि एक टांग पे अगर तुम 6 महीने खड़े होते तो तुम ब्रह्मास्त्र मिल सकता है तुम्हें। सूर्य को नमन करो, उसको नमन करो। राम को अगर वनवास नहीं मिलता तो ना वानर की सेना मिलती, ना उन्हें वो ज्ञान होता कि मैं रावण को कैसे वध कर सकता हूँ। सर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये जो केकई को जो फोकस किया गया है आज इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि केकई का हमारे समाज में कोई आज नाम भी लेने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि लोग बच्चे अपना अपने बच्चों का नाम भी रखना पसंद नहीं करते। तो क्या उस त्याग की मूर्ति को इस किताब में दर्शाने की जो आपने चेष्टा की है? वक्त होता है जब फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं कि प्राण का नाम देके लड़कियां भाग जाती थी, जी। बट वही जब प्राण गए तो उनको इतनी इज्जत मिली क्योंकि दिल के वो बहुत अच्छे थे। तो कैकेयी का जो रूप था, कैकेयी की जो रियल थी, अस्तित्व था, उसका कैरेक्टर था, वो खाली विकास ने इस किताब में पिरोया है। और अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं तो आप उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा। बट एज ए पब्लिशिंग हाउस, जिस दिन से ये किताब निकली है, आज हम बोले 10 दिन के अंदर अबाउट 1200 किताबें बिक चुकी, हार्ड बाउंड। एंड ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं लोगों के कि ये हमने कभी देखा नहीं, ये साइड हम लोगों ने कभी देखी नहीं। तो अगर आप उस साइड को दर्शाएंगे नहीं तो कभी कभी कोई व्यक्ति पैदा होता है जो उस साइड को दर्शाए। खेत्रपाल जी, आपकी साईं बाबा के प्रति जो भक्ति है और हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को लेकर आप इतनी चिंता करते हैं, इतना काम करते हैं। आपने हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के सही रूप को लोगों के सामने लाने में जो अपना समय और धन खर्च किया है, उसके लिए मैं नमन करता हूं। और मैं तो कहूंगा कि हमारे टीवी, फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, दुनिया में बहुत ही ऐसे लेखक होंगे जिस लेवल का विकास कपूर जी चिंतन करते हैं और जिस लेवल का विकास कपूर जी लिखते हैं। आपको नमन करता हूं विकास जी। और यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सभी हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता को, इतिहास को प्रेम करने वाले लोग हैं। आप सबको भी मैं नमन करता हूं। मित्र डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, कई पुस्तक के लेखक श्री विकास कपूर जी,
कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता श्री आसिम खेत्रपाल जी। इंडियन ट्रेडिशन इज ए रिफ्लेक्टिव ट्रेडिशन और नॉन इंडियन ट्रेडिशन जो है रिलीजन के वो प्रेस्क्रिप्टिव ट्रेडिशंस। वो ये बताते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। यहाँ रिफ्लेक्टिव है, यहाँ पे कई दृष्टिकोण हो सकते हैं और अगर कई दृष्टिकोण नहीं है तो फिर वो रिफ्लेक्टिव नहीं रहा। ये दुनिया की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, राठी जी, खेत्रपाल जी, विकास जी कपूर, संजना जी, जैसा राठी जी ने कहा, दंत कथाएं हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये बातें कि कैकेयी, रानी कैकेयी बहुत विदुषी और बहुत दूरदर्शी महिला थी, ये बातें भी हमने इन किंवदंतियों को सुनी हैं। और इतना भी सुना है कि उनका जो ध्येय था वो राम के हाथों असुरों का सर्वनाश करना। शायद उसी कड़ी के अंदर ही ये इसका उत्तर छिपा है जो विकास जी ने इतना अनुसंधान करके हम सबको पढ़ने के लिए दिया है। स्टैंड है कि हम ऐसा बना रहना चाहते हैं कि जो दुनिया में होने वाले संघर्ष टकराव के बीच में मध्यस्थता भी कर सकें और उस तनाव को खत्म करने में भूमिका अदा कर सकें। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये नीति है, मुझे लगता है कि ये उसकी कामयाबी का बहुत बड़ा प्रमाण है।